प्रोग्राम पेशा दे। हाँ बोलते हमारे साथी ने तेरे को नेपाल से फोन किया समझाने के लिए कि भाई से माफी मांग ले, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू उल्टा उसी पे चढ़ रहा है। तू अभी तक हमारे टारगेट पर उसको बोलते अभी बच रहे, उसके आसपास लोग हैं, लेकिन एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मारेंगे। हमने वहां पे लड़के लगाए हुए तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर पे भी लड़के लगाए हुए हैं। जिस दिन मौका मिला कुत्ते की मौत मारेंगे दोनों की, समझ रहे हो ना। तो बता दो, पाकिस्तान से फोन आया है, लोरस गैंग से बोल रहा हूँ। आप बोल कौन रहे हो यार? हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। कौन? लोरस का आदमी बोल रहा हूँ मैं। पप्पू यादव को समझा दो, अपनी हद में रहे, माफी मांग ले सीधा सीधा। भाई से माफी मांग ले, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। कि तुम नाटक करते जा रहे हो? हाँ वो बोलते 24 घंटे में भाई के गैंग को खत्म कर देगा। अरे तो समझाओ भाई के गैंग को, उसके ऐसे कैसे वो खत्म कर देगा भाई के तो गैंग को पप्पू 24 तो घंटे पप्पू में? यादव को क्या समझ के रखा है? हाँ पप्पू यादव होगा अपने घर का पप्पू यादव, पप- भाई से बड़ा नहीं है। पप्पू यादव बंदे में आएंगे काट के रख देंगे। दुनिया में पप्पू यादव ना कोई काट पाट नहीं करेगा। पप्पू यादव कोई खीरा ककरी नहीं है ना। जो भी है उसको समझा देना कि अपनी हद में रहे, अभी उसको नहीं छोड़ेंगे हम। बहुत हो गया, अभी प्यार की जबान होता है, समझ रहे। तो तू तुझको जहां एक काम करना, तू एक तो डेट तिथि फाइनल कर ले। कहाँ? हाँ बोलो। एक तो मैदान फाइनल कर ले। एक तो डेट तिथि फाइनल कर ले, एक मैदान फाइनल कर ले। हाँ एक डेट तिथि फाइनल कर ले, एक मैदान फाइनल कर ले। हाँ, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। हाँ बस यही कहना है, समझा दो उसको। अभी हमने लड़के केस करा दिए हैं, अभी जो है वो किसी भी वक्त उसको मार सकते हैं। कब से प्यार की जबान समझा रहे, फोन करा रहे, नेपाल से फोन करा है भाई ने कि समझ जा भाई, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। भैया तो झारखंड चुनाव में घूम रहा है। झारखंड चुनाव भाई मार देंगे, हमने लड़के लगाए हुए हैं हमको तो पाकिस्तान में लेट क्यों? लड़के लगाए हुए उसके पीछे। मौका मिलेगा मार देंगे, उसके आसपास बंदे हैं, मौका नहीं मिल रहा हमें, लेकिन एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मारेंगे उसको। तो एक काम करना बेटा, तू हो जो है ना, समझा दो भाई। एक काम करना बेटा, तू बाप से लड़ना, बच्चे। हाँ चल तू अभी है कहाँ? चढ़ गए, हम नहीं छोड़ने वाले हमको। भैया तेरे को कौन छोड़े? बोल रहा हूँ हाँ भाई का आदमी बोल रहा हूँ। गोड्डी भाई ने मेरे को फोन करने को बोला है। कौन भाई? गोल्डी भाई ने मुझे बोला फोन करने को। तेरे को मैंने कल भी फोन किया दूसरे नंबर पे, तूने उठाया नहीं। कौन गोल्डी? बस यही कहना चाहते हैं भाई, सुधर जाओ। तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बिगड़ा उसको बोल देना अभी अपनी जान की हिफाजत खुद करे। अभी वो बहुत जल्द ऊपर जाने वाले, अगले महीने उसका जन्मदिन है 24 दिसंबर को, उससे पहले उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अभी ऊपर जाके बने अपना जन्मदिन। मंगरुआ के हाथ में एक किताब है, कवर ओवर ठीक से देख लीजिए। शीर्षक है द्रोह काल का पथिक। मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र यादव ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है और कवर पे ही आपको पप्पू यादव दिख रहे होंगे। और मंगरुआ को याद है कि जब इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था तो पूरा मावलंकर हॉल खचाखच भरा हुआ था और उस मावलंकर हॉल में डॉक्टर नामवर सिंह आए थे और डॉक्टर नामवर सिंह ने, माने राजेंद्र यादव ने पुस्तक की भूमिका लिखी और डॉक्टर नामवर सिंह ने मंच से कहा, द्रोह काल का नहीं, विद्रोह काल का पथिक शीर्षक होना चाहिए। तो इस पुस्तक में आजकल जिसको देखिए वही क्रांतिकारी बनना चाहता है। बचपन में पप्पू यादव भी
क्रांतिकारी बनना चाहते थे। ये मंगरुआ ने ही, पप्पू यादव ने खुद कहा है। भगत सिंह बनना चाह रहा था, सुभाष बनना चाह रहा था, कबीर बनना चाह रहा था, गौतम बुद्ध बनना चाह रहा था, लेकिन लगता है कि जिंदगी ने मुझे नेल्सन मंडेला बनाने की ठानी है। और इस पड़ाव पर मंगरुआ एक कहानी भी सुनाना चाहता है। आपने भी सुना होगा कि एक गांव में एक लड़का रहता था। गाय चराता था और वही गाय उसके जीविका का आधार था। गाय लेकर जंगल में चराने जाता, लेकिन था बहुत शरारती। पता नहीं वो भी भगत सिंह बनना चाह रहा होगा। शरारत करता रहता था और उसकी शरारतों से गांव वाले बहुत परेशान थे। एक दिन गाय चराने जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ, शेर मेरी गायों को खा जाएगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ। गांव वाले कूद के पहुंच गए। देखा यहां कोई शेर नहीं आया था और लड़के ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोर हो रहा था, तो इसलिए शेर आया चिल्लाने लगा। अब उस लड़के की आदत बन गई थी, शेर आया कहकर अक्सर आवाज लगाता, लोगों को परेशान करता। धीरे धीरे लोग लड़के की आदत समझ गए और जब भी लड़का शेर आया चिल्लाता तो लोगों ने जंगल जाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब एक दिन वास्तव में लड़का जंगल में गाय चरा रहा था, अचानक सामने शेर आ जाता है। लड़का ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया। लेकिन गांव वालों ने कान नहीं दी लड़के के बात पे, क्योंकि गांव वालों को लगा कि शायद और दिन की भांति फिर से मजाक कर रहा होगा और शेर उसके गाय को खा गया। जीविका का आधार खत्म हो गया। लड़का तो पेड़ पर था, बच गया। लेकिन जब गांव गया, गांव वालों को सुनाई तो गांव वालों ने कहा कि हमें तो लगा कि झूठ बोल रहा होगा। तो पप्पू यादव, भगत सिंह, सुभाष, कबीर, गौतम बुद्ध और आगे चल के जिन्होंने नेल्सन मंडेला बनने की ठानी है, उनको लॉरेंस गैंग के तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है। लेकिन मैं मंगरुआ लॉरेंस गैंग के लोगों को ये कहना चाहेगा कि भले ही पप्पू यादव ने ये पुस्तक लिखी है, लिखा क्या होगा, लिखवाया होगा किसी से, लेकिन तमाम तरह के अपराध के दास्ता हैं इस किताब में, इशारे में। तो जिन लोगों को लगता है कि पप्पू यादव से को धमकाया जा सकता है, उनको एक बार जरूर, विशेष रूप से लॉरेंस के लोगों को, उस समय बच्चे होंगे तो ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब सलमान खान ने काला हिरन मारा तो उस समय लॉरेंस की उम्र कम थी। पप्पू यादव के कारनामे के विषय में लॉरेंस गैंग के लोग जानते नहीं होंगे, बड़े हल्के में ले रहे होंगे। उम्र के पड़ाव पर आदमी मजबूर हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और लुगाई का दबाव होता है। खैर, लुगाई भी इन दिनों छोड़ गई है, कह रही हैं कि नहीं मेरा लेना देना है। लेकिन पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं, अपने समय का बाहुबली, नेपाल से लेकर झारखंड तक जिसका दबदबा था, वो बाहुबली कभी उसको पोस्टकार्ड भेज के धमकाया जा रहा है, कभी वीडियो के जरिए धमकाया जा रहा है।
कभी वायरल मैसेज भेजा जा रहा है, लेकिन कोई कान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पप्पू कब रोएंगे, कब हंसेंगे, कब गिड़गिड़ाएंगे, कब बरबराएंगे और कब दहाड़ेंगे, किसी को पता नहीं। और उन्हीं के लिखित उनके कारनामों का दस्तावेज इशारों में पप्पू ने चर्चा किया, बड़ा ही लच्छेदार भाषा में लिखा गया। तो लॉरेंस गैंग के लोगों को जरूर, अगर लॉरेंस के विषय में कहा जाता है कि वो पढ़ते लिखते हैं, तो उन तक ये किताब जरूर पहुंचनी चाहिए। उनको पप्पू की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। पप्पू यादव ने लॉरेंस के गैंग को उड़ाने की बात कही थी और उसी के बाद चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ। कभी मलेशिया से धमकी आ रहा है, कभी सऊदी अरबिया से धमकी आ रहा है, कभी कहीं से धमकी आ रहा है, कभी कहीं से धमकी आ रहा है। अब तो पाकिस्तान तक से पप्पू यादव को धमकी आया है। और जैसा कि पप्पू यादव और उन दोनों के बीच बातचीत में, चूंकि पप्पू अपने ही फोन उठाते हैं और सामने वाला पहचान नहीं पाता है कि ये पप्पू यादव की आवाज़ है या उनके पीए की आवाज़ है, हास्यास्पद है। इतना बड़ा रेकी हो रहा है पप्पू यादव का, आवाज़ ही पता नहीं है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में जन्मदिन है ना, उसके पहले निपटा देंगे। पप्पू यादव को जब भी धमकी मिलता है तो पप्पू यादव आगे अधिकारियों को भेज देते हैं। अब तक जो भेजे हैं उसमें एक धमकी तो ऐसा था कि पीए बनना था उसको, तो उसने अपनी बहन के मोबाइल से फ़ोन किया। एक मास्टर साहेब हैं, उनके नाम से कुरियर कर दिया गया। क्या सच्चाई है? सरकार के पास मशीनरी है और पप्पू लगातार प्रचार कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, डरे हुए तो नहीं दिखते। लेकिन लॉरेंस द्वारा कथित रूप से जो धमकियां पप्पू को मिल रही हैं, जैसा कि पप्पू कह रहे हैं जांच सरकार करेगी। सुरक्षा मांगा था पप्पू यादव ने, सुरक्षा देने न देने बढ़ाने का फैसला मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बिहार सरकार का है। लेकिन अगर वास्तव में पप्पू को धमकी मिल रहा है और पप्पू इतने निर्भीक हैं, झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, गरज रहे हैं, और धमकी देने वाला लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन पप्पू पे कोई असर नहीं है। वास्तव में लगता है कि पप्पू में नेल्सन मंडेला की आत्मा प्रवेश कर गई है। बिल्कुल डरे हुए नहीं है पप्पू। और आज तो पप्पू ने जो वीडियो जारी किया है, वीडियो मैसेज, एक बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं। अब पप्पू की सोच पर मगरुआ क्या सवाल करे? कम से कम उनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जिसका भी बच्चा हो, परिवार का बच्चा हो, किसका बच्चा हो, उसको हाईलाइट किए जाने की जरूरत नहीं है। धमकियां मिल रही हैं तो सरकार को जरूर, एक चुने हुए सांसद है पप्पू यादव, हर व्यक्ति, हर नागरिक का यह अधिकार है सुरक्षा मांगना। पप्पू को मिल रही धमकियों की जांच की जाए और अगर वास्तव में पप्पू को सुरक्षा की दरकार है तो उनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन मामला कुछ चुनावी ही लगता है, क्योंकि आज भी जब पप्पू यादव धमकियों की बात कर रहे थे तो झारखंड में हेमंत की सरकार बना रहे थे। डरा हुआ आदमी मरे हुए आदमी के बराबर होता है, और पप्पू यादव न डरा हुआ है, और जो डरेगा वो मरेगा। तो जो डरा नहीं है वो मरेगा कैसे? ये पप्पू यादव जिंदाबाद। चुनाव चल रहा है, सरकार को अगर वास्तव में धमकी है, दिख रहा है, खतरा दिख रहा है, तो जरूर सुरक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। जब कोई धमकी दे तो कुछ बोल देना, गाली दे देना, ये मतलब कहावत है कि इतने अशिक्षित होके,
या बीजेपी के लोग जिस तरीके से गाली देना शुरू कर देते हैं, भैया मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देता, हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूं। आप सब लोग जो लोग अपराधी की कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कोऑपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए, आप बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिएगा। आप परिवार की बात करते हैं, और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी मां बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से है, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है, वो हमसे लड़े, हमें मरवाएं। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें, और जो बात कही गई है परिवार को लेकर ये सही नहीं है, मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना सरकार को यदि तकलीफ दे, झारखंड में झारखंड के अस्तित्व को बचाना कोई राजनीति नहीं है। यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1 लाख बार मरना मैं पसंद करूंगा, 100 करोड़ बार, लेकिन लड़ाई वैचारिक हो, लड़ाई व्यक्तिगत भी हो तो मुझसे हो, परिवार से ना हो, यह मैं आग्रह करूंगा। और गृह मंत्री जी, सुरक्षा आप सबको दीजिए, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी में भेज रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है।